हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बर्फ़ी की मिठास। काकी सिर पर पल्लू देती हुई तुरंत चली आई मीरा के साथ। तिल की बर्फ़ी बनाते हुए तिल के और भी न जाने कितने व्यंजन और यादें सुना दी काकी ने। मीरा देख रही थी कि काकी अनुभव और ज्ञान का जैसे खजाना है और वो अब तक पड़ोस में रहते हुए भी इस खजाने से वंचित रही। काकी से बात करते हुए कितना कुछ सीख सकती थी वो अब तक। ये तिल लाया हूँ, बर्फ़ी बना लेना, अरविंद ने तिल का पैकेट रखते हुए कहा। मुझे कहाँ आता है बर्फ़ी बनाना, प्रसाद के लिए बाजार से बनी बनाई ले आते। झंझट ख़त्म, मीरा खींच कर बोली। क्या करूँ, दुकानदार ने जबरन पकड़ा दिए। इंटरनेट पर देख लेना, बहुत सी विधियाँ मिल जाएंगी बर्फ़ी बनाने की। इंटरनेट सबका गुरु है, अरविंद बोला और ऑफिस के लिए निकल गया। मीरा ने 3-4 विधियाँ देख ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ठीक नहीं बनी या बिगड़ गई तो तिल बेकार हो जाएंगे। तभी पड़ोस की काकी का ध्यान आया। काकी से पूछकर बनाऊंगी तो बिगड़ने पर पूछ तो पाऊंगी कि अब क्या करूं। पर आज तक तो कभी उनके पास जाकर बैठी नहीं। अब अपने काम के लिए जाना क्या अच्छा लगेगा, लेकिन कोई चारा नहीं था तो पहुंच गई। अरे बिटिया, आओ आओ। काकी उसे देखते ही खिल उठी। वो काकी, मुझे तिल की बर्फ़ी बनानी थी, क्या आपके पास समय होगा जरा सा? मीरा ने संकोच से पूछा। हाँ क्यों नहीं बिटिया, अभी चलकर बनवा देते हैं। ओमा, कौन सी बड़ी बात है। काकी सिर पर पल्लू देती हुई तुरंत चली आई मीरा के साथ। तिल की बर्फ़ी बनाते हुए तिल के और भी न जाने कितने व्यंजन और यादें सुना दी काकी ने। मीरा देख रही थी कि काकी अनुभव और ज्ञान का जैसे खजाना है और वो अब तक पड़ोस में रहते हुए भी इस खजाने से वंचित रही। काकी से बात करते हुए कितना कुछ सीख सकती थी वो अब तक। जरा सा अपनापन और मान देते ही स्नेह का झरना फूट पड़ा उनके हृदय से। आभासी गुरु में यह स्नेह, यह आत्मीयता, जीवंतता कहाँ मिलती है भला। ये लो बिटिया, बन गई त्योहार तिल की बर्फ़ी। उनके पोपले मुंह पर प्रसन्नता और संतुष्टि थी। मीरा चकित थी, दूसरे की मदद करके इतनी खुशी भी हो सकती है किसी को। अब आप आराम से बैठिए काकी, मैं चाय बनाती हूँ। कितना कुछ सीखना है आपसे अभी। काकी के पोपले मुख पर छाए स्नेह के भावों की मिठास ने मीरा को तृप्त कर दिया। अब जो भी सीखना है इसी जीती जागती गुरु से ही सीखूंगी।